अब तक देखिए, पुलिस के पास प्रारंभिक सूचना आई थी कि एक ऑटो चालक जो हैं वो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। जब वहाँ जाके जांच की गई तो ये देखा गया कि संभावित इलेक्ट्रोक्यूशन से शायद उनकी मृत्यु हुई थी एक मैनहोल के पास में। वहाँ पर कतिपय लोगों द्वारा ये भी बताया गया था कि हो सकता है कि मैनहोल के अंदर कोई गया होगा। इस संबंध में फिर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर एसडीएम साहब की, ईओ साहब की, पुलिस की, फायर की और अब पीएसी फ्लड कंपनी की सभी टीमें लग के सभी हमारे सीवर सिस्टम को चेक कर रही हैं कि कहीं कोई ऐसी स्थिति तो है नहीं कि कोई कहीं मैनहोल में गया हो। और इस संबंध में व्यापक एक सर्च चल रहा है। ये हमारा जो सीवर लाइन है इसको हम लोगों ने 3 सेक्टर में बांटा हुआ है इस वक्त। पहला सेक्टर हमारा मछलीशहर पड़ाव से बदलापुर पड़ाव जिसको स्कैन किया गया है। इस वक्त हम लोग बदलापुर पड़ाव से लेके जहाँ पे वो नदी की तरफ मुड़ रही है उसे स्कैन कर रहे हैं। और उसकी इसी तरह करते हुए सेक्टोरल स्कीम के अंतर्गत हम सारे हमारी सीवर सिस्टम को चेक करते हुए बढ़ रहे हैं कि कहीं कोई इस प्रकार की बात ना हो कि कहीं कोई उसमें गया हो। कितना चैलेंज मान रहे हैं इसको? देखिए, सीवर सिस्टम हमारा कई जगहों पे कम विड्थ का है, कहीं ज़्यादा विड्थ का है और पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं है। तो अभी तक लगभग 10 मैनहोल को खोल के उसमें फायर की टीमों द्वारा और साथ में हमारी नगर पालिका की टीमों द्वारा जाके चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई उसमें है कि नहीं। अभी इस स्थिति को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर क्या हुआ है, घटनाक्रम क्या हुआ है। अभी तक जो हम लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है वो उस जगह का है नहीं जहाँ पे घटना बताई जा सकती है कि यहाँ पे हुआ होगा। तो इसलिए भी सारे हमारे बाज़ार क्षेत्र है तो यहाँ के सभी सीसीटीवी कैमरों को भी दिखवाया जा रहा है। जैसे हमारे पास कोई प्रमाणित सूचना आती है हम आपको जानकारी मिल रही थी एसडीआरएफ की टीम भी आने वाली है, लेकिन अभी तक 17 घंटे हो चुके हैं। देखिए, हमारी पीएसी फ्लड कंपनी की टीमें एक्टिव हैं, यहाँ मौके पे हैं। हमारे फायर की रेस्क्यू टीमें एक्टिव हैं। हमारी एसडीआरएफ को रिक्वेजिशन भेजी गई थी और एसडीआरएफ ने बहुत तेज़ी से अपने चित्रकूट की टीमों को मूव कराया है जो प्रयागराज और यहाँ के बीच में भी है और यथाशीघ्र वो भी आ जाएगी। मगर हमारे पास वो सारे इक्विपमेंट हैं वर्तमान में। और हमारी 2 प्रोफेशनल टीमें हैं, हमारे फायर सेफ्टी एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीम और पीएसी फ्लड कंपनी की टीम और साथ में हमारे नगर पालिका और पुलिस की टीमें ये लगातार यहाँ लगी है। और यहाँ पर हमें बड़ा अच्छा इनपुट मीडिया बंधुओं से और बाज़ार के लोगों से भी मिल रहा है जिनके द्वारा भी हमें समय समय पर सहयोग भी दिया जा रहा है। और परिजनों से आपकी बात हुई है सर? परिजनों से क्या हो? देखिए, परिजन जिनको संदेह है कि कहीं उनकी बालिका या उनका बालक अंदर न गया हो, एक लगभग 22 वर्षीय युवती के अभी तक गुमशुदा हमने पंजीकृत करके उनको भी तलाश रहे हैं। उनको भी इस संबंध में संदेह है कि आखिर कहाँ गया। 5:18 के आसपास सीसीटीवी फुटेज में जो हमारा ऑटो चालक वाला घटनास्थल है उससे लगभग 10-15 मीटर की दूरी पर वो देखे थे। तो उसको भी हम लोग गहनता से उनके सभी बिंदुओं पर